जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 309 और 310 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री राम जी को लाने के लिए भरत जी वन में गए हैं, पर श्री राम जी वापस नहीं आते हैं और भरत जी वापस आने के लिए तैयार है, पर वो चाहते हैं कि थोड़े वन को घूमकर देख ले जहाँ पर श्री राम जी रहते हैं। उसके आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयहु उछाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह और आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुन सुन राम भरत संवादु, दु समाज ही हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोगी की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोयतः, पावन अमिय अनूप। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यश भाखा। तात अनादि सिद्ध थलेहु, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था। इसके लिए
किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विषेखा। विधि बस भयहु विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही हैं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हैं विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायहु रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ा और अयोध्या कांड में हमने दोहा क्रमांक 309 और 310 पढ़े। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।